वेरी गुड मॉर्निंग। दोस्त हम बात करते हैं सब्सक्रिप्शन इनकम साइड जाएंगे। हम जाएंगे रिसिप्ट साइड। रिसिप्ट साइड हमने देखा कि इनकम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,81,000 सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है और इसमें एक एडजस्टमेंट थी कि सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है करंट ईयर का 5500 तो 5500 ऐड करेंगे और उस सब्सक्रिप्शन के अंदर नीचे लिखा एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था कि 4,000 रुपए हमने प्रीपेड दिए, एडवांस दिए हुए अगले साल के लिए एडवांस दिए। तो क्या करते हैं दोस्त, उसको हम लेस करते हैं प्रीपेड सब्सक्रिप्शन इन द करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। अब सर इस हमारे पास एक बैलेंस शीट गिवन थी, ओपनिंग बैलेंस शीट में भी कुछ लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है दोस्त? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ₹8,000 मतलब पिछले साल 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था। अगर पिछले साल 8,000 रुपए आउटस्टैंडिंग था, कब के लिए था दोस्त? इस साल के लिए। तो क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे। पिछले साल प्रीपेड था, प्रीपेड कितना था? 6,000 रुपीज प्रीपेड था। किस साल के लिए? उसको आउटस्टैंडिंग प्रीवियस से लेस कर देंगे। और पिछले साल प्रीपेड था 6,000 रुपए, पिछले साल प्रीपेड था किस साल के लिए? इस साल के लिए। उसको हम ऐड कर लेंगे। तो एडलेस करने में जो वैल्यू आई 1,80,500। उसके बाद हमने नीचे देखा पेमेंट रिसिप्ट साइड देखा, क्या? सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल है, स्पोर्ट्स मटेरियल नहीं, ओल्ड मटेरियल मतलब स्क्रैप बिकी है, नॉर्मल इनकम है। यू विल राइट द इनकम साइड। उसके बाद लिखा है एंट्रेंस फीस नॉर्मल इनकम है, यू विल राइट 2,000 रुपीज। इसके बाद दोस्त कोई रिसिप्ट नहीं है। क्या लिखा हुआ है? सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, 10,000 रुपए के स्पोर्ट्स इक्विपमेंट थे जिसको हमने 6,000 में बेच दिया। भाई 10,000 के थे, 6,000 में बेचा, क्या हुआ? लॉस हुआ। लॉस तो एक्सपेंस साइड लिखेंगे, फिर हमने लिखा लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 4,000 रुपीज। और क्या लिखा है दोस्त? एंट्रेंस फीस लिख दिया है। लाइफ मेंबरशिप फीस कैपिटलाइज होती है, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट कैपिटलाइज होती है। तो हमने रिसिप्ट साइड और पेमेंट साइड दोनों साइड को देख लिया। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। नीचे एडजस्टमेंट में जाकर देखा, एडजस्टमेंट लिखा हुआ है 10% डेप्रिसिएशन ऑन बिलियर्ड टेबल। और बिलियर्ड टेबल कहां है? बिलियर्ड टेबल हमारे पास बैलेंस शीट में है। कब? शुरू की बैलेंस शीट में। कितने रुपए की बिलियर्ड टेबल है? 60,000 रुपए की बिलियर्ड टेबल है। तो 60,000 का 10% 6,000 रुपए डेप्शन लगाया, वो हमने डेप्शन में यहां चार्ज कर दिया, इट्स एक्सपेंसेस। अब हमने क्या करा दोस्त? रिसीप्ट साइड को, इनकम साइड को ऐड किया 1,85,000 और इनकम में से जो भी हमारा एक्सपेंसेस साइड था उसको सबको लेस करने का जो वैल्यू बनी उसको बोला सरप्लस, जो बचा है। इट्स अ बैलेंसिंग फिगर। ये क्या है दोस्त? बैलेंसिंग फिगर है। ये आपको राउंड नहीं करना है, सब आपको क्या करना है? इस टोटल में से इस टोटल को लेस करना है। क्या बच जाएगा दोस्त? सरप्लस। अब आती है बात दोस्त बैलेंस शीट की। बैलेंस शीट करते कैसे? सिस्टम क्या है? बात सिस्टम को समझिए। सिस्टम ये है, जो आप बैलेंस शीट का बेस मानिए, जो शुरू में बैलेंस शीट देखिए उसी को बेस मानिए। शुरू में लिखा है स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50,000, इट मींस अब देखिए एंड में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कितना है। अब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट 50 था, 20 का परचेज किया, 10 का सेल करा और 45 का बच रहा है। क्वेश्चन में लिखा है 45 का बेच रहा है। 15 तो डेप्शन हमने चार्ज करके बताया था आपको, यहां से वो हमने डेप्शन यहां पे लेस कर दिया। तो इक्विपमेंट की वैल्यू कितनी बची? 45,000। फिर हमने देखा ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या लिखा है? ग्राउंड कितने का है? 1,20,000 का। ना हमने पूरे साल भर में खरीदा है ना हमने बेचा है। इट मीन जैसे ग्राउंड शुरू में था वैसे ही ग्राउंड एंड में रह गया। तो पूरा ग्राउंड हमने ऐसे ही लिख दिया। फिर लिखा है बैलेंस शीट में बिलियर्ड टेबल कितनी है? 60,000 की। 60,000 की बिलियर्ड टेबल थी, 6,000 का डेप्शन लगा दिया, बची कितने की? 54,000 की। फिर देखा है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। अब हमें कौन सा लेना है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो इस साल आउटस्टैंडिंग है। इस साल कहां कितना आउटस्टैंडिंग है? एडजस्टमेंट में पढ़ा, एडजस्टमेंट में लिखा था 5500 आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 5500। आफ्टर दैट कैसेट बैंक कौन सा? जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट साइड में, पेमेंट साइड में लिखा हुआ है बैलेंस जो बचा हुआ है आज की डेट में, वो कितना बचा हुआ है? 87,500। वो हमने लिख दिया कैसेट बैंक। आफ्टर दैट हम गए अपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के साइड में। पेमेंट में देखा था हमने एक इन्वेस्टमेंट परचेज की थी 40,000 रुपए की। इन्वेस्टमेंट क्या है? असेट्स है। उसको कहां शो करेंगे हम? असेट साइड। असेट्स 40,000, लेकिन उसमें एक एडजस्टमेंट थी, 5 महीने का इंटरेस्ट अभी हमें मिलना बाकी था। इट मींस एक्रूड था तो उस पर हमारा राइट है, अधिकार है, वो हमारी असेट्स हो गई। उसको हमने ऐड कर लिया, ऐड एक्रूड इंटरेस्ट
टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 41,000। अब हमने देखा पूरी बैलेंस शीट में असेट साइड, एडजस्टमेंट और पेमेंट साइड सारी टैली कर ली। अब आते हैं बैलेंस शीट के ओपनिंग बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। लायबिलिटी साइड में क्या लिखा हुआ है? कैपिटल फंड कितना? 2 लाख रुपए। पहले से कैपिटल फंड 2 लाख था, अब हमें इस साल सरप्लस हुआ है, इनकम हुई है, सरप्लस कितनी हुई? 78,000। सरप्लस को हमने ऐड कर लिया। फिर रिसीप्ट साइड लिखा हुआ है लाइफ मेंबरशिप फीस रिसीव्ड 50,000, उसको भी हमने ऐड कर लिया। टोटल कैपिटल फंड बन गया हमारा 3,28,000। फिर हमने देखा ओपनिंग बैलेंस शीट में लिखा हुआ है टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड कितना है बच्चे? 60,000, तो हमने 60,000 टूर्नामेंट फंड लिखा। अब इसमें ऐड डोनेशन हमें मिली है, कितने की मिली है? 20,000 की। एक्सपेंसिव कितना हुआ? 65 का, तो टूर्नामेंट फंड बच गया 15,000। फिर एडजस्टमेंट में लिखा था प्रीपेड सब्सक्रिप्शन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, इट्स अ लायबिलिटी, शो इन द लायबिलिटी साइड। फिर एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है आउटस्टैंडिंग सैलरी, इस साल भी हमें सैलरी देनी बाकी है, ये हमारी लायबिलिटी है। फिर लायबिलिटी साइड पूरी कर ली। अब देखा हमने रिसिप्ट साइड और ओपनिंग बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड और एडजस्टमेंट सब कंप्लीट हो गई हैं, कुछ नहीं बचा। अब टोटल करके देखा, टोटल हमारा दोनों साइड का आ गया 3,53,000। इस तरीके से दोस्त हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ और पूरा चैप्टर भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। अगर आपको अदर चैप्टर, इस चैप्टर के अदर क्वेश्चंस को भी देखना है तो आप हमारी आगे की फर्दर वीडियोस को देखिए और समझिए, हर क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझाया जाएगा। थैंक यू दोस्त, अगेन धन्यवाद।